हेलो फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर एब्रप्टली अबेंडन कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। 6 दिन हो गए थे उनको पाकिस्तान में आए हुए और मैच शुरू होने से टॉस होने से कुछ मिनट्स पहले ही ये न्यूज आई कि न्यूजीलैंड इस टूर को अबेंडन कर रहा है क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट मिले हैं। न्यूजीलैंड 18 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने गया था और सबसे हाई प्रोफाइल क्रिकेट नेशन था वो जो पाकिस्तान में टूर करने गया था। अब सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही बचते थे मेजर नेशंस में से जिसको पाकिस्तान का टूर करना बचा था। 2008 में 9 में सीजन में जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था लाहौर में, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बिल्कुल बंद हो गई थी। धीरे धीरे फिर टीम्स का आना शुरू हुआ था। पहले जिम्बाब्वे आई, एक वर्ल्ड क्रिकेट टीम आई थी, वर्ल्ड 11 आईसीसी ने बना के दी थी, वो गई थी। फिर बाकी कुछ छोटे नेशंस, लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका गई। तो इस तरह से अब धीरे धीरे फिर पीएसएल जो यूएई में होता था वो अब कुछ साल से पाकिस्तान में ही होने लगा था। तो धीरे धीरे पाकिस्तान में क्रिकेट लौट रही थी और पाकिस्तान हर क्रिकेट टीम को एक स्टेट लेवल की, एक जो कि किसी डेलीगेट को दी जाती है, फॉरेन डेलीगेट को, किसी स्टेट ऑफ द हेड नेशन को, स्टेट ऑफ द हेड को जो देते थे, हेड ऑफ द स्टेट को जो सिक्योरिटी देते थे, उसी तरह की सिक्योरिटी वो क्रिकेट टीम्स को पाकिस्तान प्रोवाइड करता था, इसीलिए कि क्रिकेट स्मूथली हो। इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म होता था कि पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च करता है जो क्रिकेट टीम्स आती हैं पाकिस्तान में। इनफैक्ट जो वर्ल्ड 11 आया था या शुरू में जो जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज की टीम आई, उनको इनफैक्ट पाकिस्तान ने ही पैसे दिए थे आने के लिए। तो ये भी क्रिटिसाइज किया जाता था कि आप इतना क्यों खर्च कर रहे हो अपने देश में क्रिकेट खिलाने के लिए। तो पाकिस्तान बोर्ड एक पार्ट पे और गवर्नमेंट ठीक थे क्योंकि क्रिकेट या स्पोर्ट वर्ल्ड में एक डिप्लोमेसी का काम करते हैं, आपकी कंट्री की इमेज सुधारने में भी काम करते हैं। तो जब बाकी टीम्स आएंगी क्रिकेट खेलने बाकी देशों की, तो फिर वहां से आपके पास इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, जो पाकिस्तान का एक आउटलुक था। लेकिन अभी ये जो हुआ, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। एक क्रिकेट फैन, एक जो कि एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, जब भी कहीं पे क्रिकेट कैंसिल होती है तो उसे बुरा लगता है। जैसे मैं एक इंडियन हूं तो ऑब्वियसली मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूं। तो जब इंडिया ने इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट मैच को अबेंडन किया, कैंसिल किया, तो बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुए। और अब जब ये पाकिस्तान का भी जब ये इस तरह से टूर कैंसिल हुआ तो एक बुरा लगता है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में जितने स्ट्रांग नेशंस होंगे क्रिकेट उतनी ही स्ट्रांग होगी और कोई भी कंट्री बिना होम क्रिकेट के, बिना डोमेस्टिक क्रिकेट के अपने आप को बहुत समय तक स्ट्रांग नहीं रख सकती। तो ये बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख की बात थी जो पहले इंग्लैंड में हुआ, फिर अब ये जो पाकिस्तान में हुआ। अब उसको लेकर जो न्यूजीलैंड ने अपने रीजंस दिए, उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जो अब इस टाइम आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी निकाल रहे हैं कि बीसीसीआई इसमें इन्वॉल्व था। तो वो सारी चीजें देखने की जरूरत है कि क्या क्या किस तरह से हुआ। न्यूजीलैंड 6 दिन पहले पाकिस्तान में आ गया था फर्स्ट मैच के 6 होने से। रावलपिंडी में उन्हें वनडेज खेलने थे और लाहौर में उनको T20 मैचेस खेलने थे, ठीक है। तो जब लास्ट डे था तब उनके पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया कि टीम के ऊपर अटैक हो सकता है। आज न्यूजीलैंड के जो सीईओ हैं बोर्ड के, उन्होंने डेविड वाइट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि एस्केलेट हो गया था जो सिक्योरिटी थ्रेट था। तो हमें ये फिर ये डिसीजन लेना था और प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करके और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बात करके हमने ये डिसीजन लिया कि वहां पर रहना सेफ नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने इसके बारे में पाकिस्तान बोर्ड को भी बताया। पाकिस्तान बोर्ड ने बोला कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है, हमने आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी हुई है। इनफैक्ट इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आज तक के सबसे बड़े क्रिकेट आइकन, उन्होंने अपने न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट जकिंडा आर्डन से बात की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टूर को होने दें। लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर नहीं मानी कि हमारे पास जो थ्रेट आया है वो एक, जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं वो क्रेडिबल हैं, तो हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम जाएंगे। तो अब अगर हम इस चीज को देखें कि न्यूजीलैंड एक कंट्री जो है, हम देखें कि हाँ भाई जो था, कोई और ग्राउंड नहीं है न्यूजीलैंड के पास कैंसिल करने के लिए इस टूर को। उनको पाकिस्तान में आना ही नहीं होता तो वो आते ही नहीं। आकर मतलब कोई रिस्क क्यों लेगा अपनी लाइफ के साथ कि वो आ गया और फिर जाएगा, ठीक है। तो जब उनको क्लियरेंस मिल गया था उनके सिक्योरिटी एजेंट्स की तरफ से तो वो आए। लेकिन जब उनको बोला गया कि नहीं, अब सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो एस्केलेट कर चुका है, आप यहां से जाइए, मत रुकिए, तो वो चले गए। एट द एंड ऑफ द डे
जान स्पोर्ट से बड़ी है, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट, तो वो किसी की जान से बड़ा नहीं है। तो जब उनको लगा तो उन्होंने वो डिसीजन लिया, वो उनके पार्ट पे सही है। हाँ, पाकिस्तान बोर्ड को, गवर्नमेंट को बिल्कुल बुरा लगेगा, क्योंकि वो जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो जितनी मेहनत कर रहे थे कि टीम्स उनके यहाँ के खेले, हाई प्रोफाइल टीम्स, यूरोपियन टीम्स, वेस्टर्न नेशंस उनके यहाँ के खेले, तो उनके लिए सेटबैक है। क्योंकि अब इंग्लैंड ने भी बोल दिया है कि वो भी रीअसेस करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली इसके बाद इंग्लैंड को भी आना था, ऑल्दो उन्हें सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही आना था, और फिर ऑस्ट्रेलिया को आना है नेक्स्ट ईयर। तो अब इनके ऊपर सवालिया निशान लग गए। और सबसे बड़ी बात, टीम का ना आना एक अलग बात है, आने के बाद फिर चले जाना। तो अब सबके पास एक ये एग्जाम्पल रहेगा कि भाई जब तक मैच हो ना जाए तब तक आप मत मानो कि टूर हो गया। टीम का आ ही जाने से अब कोई सांस नहीं लेगा राहत की, यही लगेगा कि नहीं यार मैच भी हो जाने चाहिए। तो न्यूजीलैंड के ऊपर पाकिस्तान को इस बात का गुस्सा है कि आपको हमसे बात करनी चाहिए थी सब कुछ, और आपको यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो अगर हम देखें कि इसमें ये चीज समझनी होगी कि न्यूजीलैंड एज अ कंट्री और पाकिस्तान एज अ कंट्री हमें देखना होगा। न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, न्यूजीलैंड एक सुलझा हुआ कंट्री है, करप्शन फ्री, और वहां का जो गवर्न करने का तरीका है सिंपल है। न्यूजीलैंड के बोर्ड में भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं होती हैं, तो और ना उनकी यहाँ आम बात है इस तरह के अटैक्स होना या कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना। तो जब उनको आया, और सबसे बड़ी चीज जो 2008 में श्रीलंका पे हुआ था, थिलन समरवीरा उसमें थे, उनके पैर में गोली लगी थी, और वो इस न्यूजीलैंड टीम के साथ हैं, तो उनका होना भी बहुत बड़ा फैक्टर था। उनको वो सारी चीजें याद आ गई होंगी जो जो हुआ था। प्लेयर्स को जब उन्होंने बोला होगा तो बस फिर तो उनके लिए वो डिसीजन लेना उतना मुश्किल नहीं रहा होगा। तो जब आपको लगता है कि आपको एक थ्रेट मिला है जो कि क्रेडिबल थ्रेट हो सकता है, तो फिर आप वहां नहीं रुकना चाहेंगे। तो ये न्यूजीलैंड ने उस तरह से डिसाइड किया। न्यूजीलैंड को अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में प्रॉब्लम होती तो वो यूएई में नहीं खेल रहा होता। उनकी लास्ट सीरीज यूएई में हुई थी जो पाकिस्तान की होम सीरीज थी। तो हमें यह समझना होगा इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड किसी और वजह से वहां पर आके वापस नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इस वजह से ऐसा हुआ, तो ये सिर्फ एक एलिगेशन है, वो कि एक बेसलेस एलिगेशन है। इंडिया और पाकिस्तान में खैर ये तो होता ही रहा है कि हम लोग की जिस तरह से गवर्नमेंट्स या कोई भी जो एजेंसीज हैं, जब भी कोई टेरर अटैक हुआ या कुछ भी हुआ, जब तक उन्हें कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो कि ये आईएसआई ने करवाया या ये रॉ ने कराया, तो लोग उसको मान लेते हैं, भले ही आपने उसके बारे में कोई ग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि यहाँ सच में हमें कुछ मिला था, प्रूफ या नहीं मिला, तो लोग मानने के लिए तैयार भी रहते हैं उसको। तो बीसीसीआई पे ये एलिगेशन लगाना कि बीसीसीआई ने ये करवाया, बीसीसीआई ऐसा क्यों चाहेगा? पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, इसमें बीसीसीआई का क्या फायदा हो सकता है? सिर्फ ये इमोशनल की वजह, वो जेलस है एक दूसरे के? नहीं, बीसीसीआई को इस वक्त सौरव गांगुली रन करते हैं। वो एक क्रिकेटर है, एक फॉर्मर क्रिकेटर है, और एक क्रिकेटर कभी भी कहीं पे क्रिकेट को रोक के खुश नहीं हो सकता। और ना ही बीसीसीआई के पास इतना टाइम है इस वक्त कि वो ये काम करे कि उन्होंने अपने बंदों को लगा रखे कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट होने से रोको और लास्ट टाइम पर होने से रोक दो, ठीक है ना। और एक बार को हम चलो ये बात मान भी लें कि बीसीसीआई ये चाहता होगा, तो क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड उनकी इस बात को मानेगा? न्यूजीलैंड अपने आप में एक ऑटोनमस बोर्ड है, और न्यूजीलैंड एक कंट्री, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो उनको कुछ रीजन तो देना होगा ना किस तरह से हमने किया। ऐसा नहीं है कि हवा में आपने बोल दिया, क्योंकि आगे जाके ये चीज और क्लियर होंगी, बोर्ड्स में इंफॉर्मेशन शेयर होंगे, आईसीसी में इंफॉर्मेशन शेयर होंगे। तो ये सब इतना हम एक सोचें कि यार एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, हाउस ऑफ कार्ड्स का सीजन चल रहा है नेटफ्लिक्स वाला, कि ये सब हुआ जा रहा है, तो इस तरह से नहीं होता। बीसीसीआई के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है इस टाइम मैनेज करने को। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, कैप्टेंसी का जो शफल हो रहा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, या कौन आएगा, फिर रवि शास्त्री की जगह कौन कोच बनेगा, आईपीएल शुरू हो रहा है, वो स्मूथली होता है कि नहीं होता दोबारा से। तो बीसीसीआई ऑलरेडी हैज इट्स प्लेट फुल, तो वो ये करके उसको नहीं मिलने वाला है इसमें कुछ कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट रोके, और उससे क्या भला है? क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा ना। हाँ, ऐसा होता कि आईपीएल जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने आईपीएल से विड्रॉ किया था और अब वो वहां पे खेलेंगे। न्यूजीलैंड की टीम जो गई है उसमें उनके स्टार प्लेयर्स नहीं है, विलियमसन नहीं थे, ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान टूर का हिस्सा नहीं थे। वहां के जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स उनमें बस एक टॉम लेथम आप बोल सकते हैं, कॉलिंडी ग्रैंडहोम बोल सकते हैं, तो ये कुछ बड़े नाम थे। बाकी उनके जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है वही पाकिस्तान गई हुई थी। तो ये एलिगेशन तो पूरी तरह से बेसलेस है कि बीसीसीआई की वजह से ऐसा किया गया होगा, तो हम इसको तो हटा सकते हैं। अब बात जो एक आती है कि पाकिस्तान बोर्ड ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन रमीज राजा हैं कि जो अभी उनके चेयरमैन बने। इनफैक्ट उनके चेयरमैन बनने के बाद ये पहली सीरीज थी जो पाकिस्तान में होनी थी, और उनको आते ही अभी एक बहुत बड़ा टास्क मिल गया। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो ट्वीट किया कि न्यूजीलैंड इस तरह से नहीं कर सकता, विच वर्ल्ड दे आर लिविंग इन,
दिस वॉज हिज लैंग्वेज कि न्यूजीलैंड कौन सी दुनिया में रह रहा है, उसने ऐसे कैसे किया, आईसीसी में हम इस मैटर को उठाएंगे। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली। और कल जो उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि वो बहुत अच्छा वीडियो था, जिस तरह से एक स्टेटमेंट को बात करनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को बात करनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से बात की कि मैं चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो डिसअपॉइंट ना हो और अपनी टीम के पीछे खड़े रहें उनके एक 12th मैन की तरह। ये बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने पाकिस्तान प्लेयर्स को ये मैसेज दिया कि आपको जो भी गुस्सा है वो आप अपना फील्ड पे निकालो, आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके निकालो, ठीक है। कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा, आप परफॉर्म करो, आप दुनिया की बेस्ट टीम बन के दिखाओ, तो टीम्स आएंगी आपके साथ खेलने के लिए। जो अभी होता है ना, हर कोई इंडिया में आता है जीतना चाहता है। इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों बढ़ी? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान एक स्ट्रांग टीम बन जाएगा जैसे वो 90s में था, तो लोग खुद उनसे खेलने आएंगे, उनके पास रीजन नहीं। और भी पाकिस्तान के साथ अब ना भी खेलो ना भी जीतो, पाकिस्तान नंबर टॉप 3-4 टीम्स में नहीं आता वर्ल्ड में, तो कोई उनको उतना सीरियसली अभी नहीं लेता है। तो जब वो खेलेंगे हर कोई चाहेगा, उनके पास स्टार्स होंगे, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर अब नीचे चले गए हैं, लेकिन अगर ऐसे और उनके पास 8-10 प्लेयर्स होंगे तो हर कोई उनके साथ खेलना चाहेगा। तो रमीज राजा इसमें बिल्कुल सही थे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि शायद क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 2 बोर्ड्स के जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मर कैप्टन हैं। इंडिया के लिए सौरव गांगुली हैं, पाकिस्तान के लिए रमीज राजा हैं, और आपस में ये लोग खेले हुए भी हैं। तो अगर चाहें तो रमीज राजा, अब ये इन लोगों की मर्जी आपस में, वो चाहें जैसे पहले हुआ करता था एशियन क्रिकेट काउंसिल या एक एशियन क्रिकेट का एक ब्लॉक था जो बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से बांग्लादेश को 2000 में टेस्ट स्टेटस भी मिला था। तो ये लोग चाहें तो वापस से एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बना सकते हैं कि ये मौका मिला है कि भाई रमीज राजा सौरव गांगुली आपस में बात करें, रमीज राजा अप्रोच करें गांगुली को कि आप आईसीसी में हमारी तरफ से इस चीज में आगे आए कि न्यूजीलैंड को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऑल्दो इसके चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी हमें अगर कोई पॉजिटिव निकालना हो हम निकाल सकते हैं, बात हो सकती है, क्योंकि ये आगे के लिए एक बहुत गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा। कोई भी टीम इस तरह से कहीं का भी कैंसिल कर सकती है। वैसे ही हम देख रहे हैं आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को जो भी हो रहा है, या बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट से वर्ल्ड क्रिकेट में जो हो रहा है, वेस्ट इंडीज के यहाँ जब मैचेस होते हैं सीपीएल के, तो उनके इंटरनेशनल मैचेस, वो टेस्ट मैचेस को वो कैंसिल कर देते हैं। पाकिस्तान में पीएसएल की वजह से होता है, बांग्लादेश में उनकी बीपीएल की वजह से होता है। तो हर जगह लीग्स हो गई हैं, कनाडा तक में लीग हो रही है अब, तो उससे इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे ही अफेक्ट हो रही है। तो जो एक, अगर हम इसको समराइज करें, न्यूजीलैंड ने जो किया वो उनके पार्ट पे सही था, अगर उनको वाकई में जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट मिला था। वो कितना जेन्युइन था ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जब आपको एक थ्रेट मिलता है तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो। श्रीलंका को भी मिला रहा होगा, उससे 2008 से पहले भी थ्रेट्स मिलते रहते थे, लेकिन टीम्स आती थी। लेकिन जब एक टीम के ऊपर अटैक हो गया तब तो फिर वो एक आगे के लिए एक सबक मिल गया। और जब पाकिस्तान ने सबको भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, तो टीम्स आ रही थी, न्यूजीलैंड भी पहुंच ही गया था। पर जब लगा भाई नहीं कंटिन्यू कर सकते तो वो चले गए वहां से। कोई और रीजन नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड वाले काफी सुलझे हुए लोग हैं। उसके बाद अब लोग ये भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में भी तो जब क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तानी मारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने गया था। तो यार एक टीम के ऊपर अटैक होना और किसी सिटी में अटैक होना दो अलग अलग बातें हैं। स्पेन में भी अटैक्स हुए, लेकिन वहां पे फुटबॉल होती है, सब चीज होती है, लेकिन एक प्लेयर्स को टारगेट, म्यूनिक ओलंपिक से बड़ा प्लेयर्स के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, एक अटैक जैसा। तो उसी तरह से जो श्रीलंका में हुआ था वो भी क्रिकेट की हिस्ट्री का एक अकेला ऐसा इंस्टेंस है। तो जब ऐसा होता है तो उसका फर्क पड़ता है, और वो